अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारी 45 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, लास्ट वीडियो में हमने 18 से लेके 23 तक कवर किए थे। इस वीडियो के अंदर हम 24 से लेके 29 तक कंप्लीट करेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24, मोर कंडीशनल टेस्ट, यू डोंट हैव टू लिमिट द नंबर ऑफ टेस्ट यू क्रिएट टू 10। अच्छा, ये भी हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो थी मेरी, उसमें हमने 23 के अंदर कुछ कंडीशनल टेस्ट किए थे, ठीक है। उसमें हम लोगों ने सबारू को इक्वल करके कुछ टेस्ट किए थे। उन्होंने कहा था आपने 10 टेस्ट करने, जिसमें से 5 फॉल्स हो, 5 ट्रू हो। अब ये बोल रहा है आपके पास कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो आप और ट्राई करना चाहो कंपैरिजन, इफ़ यू वांट टू ट्राई मोर कंपैरिजन्स राइट मोर टेस्ट। अब वो बोल रहा है अगर आप और कंपैरिजन्स करना चाहते हो तो आप और टेस्ट करो। हैव एटलीस्ट 1 ट्रू और 1 फॉल्स रिजल्ट, जिसका रिजल्ट कम से कम, जिसका रिजल्ट एक दफ़ा ट्रू और एक दफ़ा फॉल्स आना चाहिए। अब उसके बाद उन्होंने हमें बता दिया कौन कौन से टेस्ट हैं। टेस्ट फॉर इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे लाके VS कोड में आगे इसको कमेंट कर देंगे ताकि हमें पता चले हमने क्या क्या किया है। अब लास्ट वीडियो में मैंने क्या किया था, एक वेरिएबल बनाया था जिसमें मैंने क्या किया था, कार स्टोर करा के और इज इक्वल्स टू दे के उसके अंदर मैंने सबारू को स्टोर करवाया था, ठीक है। अब ये हो गया, सबारू को मैंने स्टोर करवा के उसके बाद मैंने उसका एक इनइक्वालिटी टेस्ट किया था और इक्वालिटी टेस्ट किया था कैसे, कि मैंने उसको एक कंसोल में इक्वल करवा के, ठीक है, और बाद में इसको मैंने ट्रू और फॉल्स किया था, ठीक हो गया। हम बिल्कुल इसी तरह करेंगे, बट हम इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे। किस तरह करेंगे, मैं इसको वेरिएबल में स्टोर नहीं करवा रहा, मैं इसको डायरेक्ट क्या करूँ, कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब ये हो गया। एक मैं मैसेज प्रिंट करवाता हूँ। मैसेज मेरा क्या होगा, इन इक्वालिटी टेस्ट, ठीक है। ये आपकी मर्जी, आप करवाओ या ना करवाओ, ठीक है। अब मैंने वेरिएबल नहीं बनाया, मैंने कंसोल में इसको क्या करना है, कंपेयर करवाना है। तो मैं किस तरह करवाऊंगा, मैं इसके अंदर जो चीज़ स्टोर करवानी है वो क्या करवानी है, हमाद अली। अब मैं इसको टाइप किस तरह दूँ, टाइप देने के लिए मैं इस इन्वर्टेड कॉमा के बाद लिखूंगा एज स्ट्रिंग। ये मैंने इसको क्या दे दी, टाइप दे दी। अब मुझे इसको कंपेयर करना है। अब इस ब्रैकेट को कंपेयर करने के लिए मैं करूँगा ट्रिपल इज इक्वल्स टू हमाद अली। अब ये चीज़ इससे कंपेयर होगी, अगर ये ठीक हुई तो क्या होगा, ट्रू प्रिंट होगा, ठीक हो गया। और लास्ट में सेमी कॉलन। अच्छा, ये यहाँ पे कॉमा आएगा। अब ये चीज़ तो हमारी होगी। अब ये तो हमारा इक्वालिटी टेस्ट हो गया। अब इनइक्वालिटी टेस्ट भी करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, इसी को पेस्ट करेंगे और इसके अंदर क्या चेंजेस करेंगे, इसको इनइक्वालिटी कर देंगे, ठीक है, इन इक्वालिटी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने हमाद लिखा है, यहाँ पे भी हमाद है, तो इसको अगर मैं चेंज कर दूँ, यहाँ पर मैं कुछ और लिख दूँ, तो क्या होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हमाद अली और यहाँ कुछ और है। अब ट्रिपल इज इक्वल टू मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या होता है, ये टाइप्स को भी साथ में कंपेयर करता है। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होना चाहिए, अगर नंबर है तो नंबर होना चाहिए, ठीक हो गया। कंट्रोल जे करेंगे, टर्मिनल में आएंगे, ठीक है, कंट्रोल जे करके टर्मिनल में आएंगे, इसको कंपाइल करेंगे, TSC नोड कैलकुलेटर, ये मेरी फाइल का नाम है, .js। इक्वालिटी टेस्ट में ट्रू हुआ और इनइक्वालिटी टेस्ट में क्या हुआ, फॉल्स हुआ। क्यों हुआ, मैंने यहाँ पे हमाद अली को किससे कंपेयर किया था, हमाद अली से, तो ये दोनों बराबर है तो ट्रू आ गया। हमाद अली को किससे कंपेयर किया, इमरान खान से, दोनों बराबर नहीं है तो फॉल्स आ गया। अब इसको मैं इस तरह भी कर सकता था, हमाद अली को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के उस वेरिएबल का नाम लिख के और इसको डायरेक्ट कंपेयर कर सकता, वो चीज़ बहुत लेंथी हो जाती। मैंने इसको डायरेक्ट किया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में बोल रहा है टेस्ट यूजिंग द लोअर केस फंक्शन, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आप टेस्ट करो लोअर फंक्शन का,
ठीक है, कर लेते हैं। लोअर केस फंक्शन हम पहले भी करके आ चुके हैं। इसको कॉपी मैंने कर लिया, यहाँ लाके मैंने इसको कमिट कर दिया, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर एक टेस्ट करना है लोअर केस फंक्शन का। अब मैं फिर वही बात करूँ कि मैं वेरिएबल बना के भी कर सकता हूँ, लेकिन वेरिएबल बनाऊंगा तो ये बहुत क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट करूँगा। मैं साथ में एक मैसेज प्रिंट करवाता हूँ लोअर केस, ठीक हो गया। आप चाहो तो ये मैसेज बेशक ना करो, ठीक है, लोअर केस टेस्ट, ताकि हमें पता चले हम क्या काम कर रहे हैं। सही हो गया। अब हमने चीज़ स्टोर करवानी है, वो चीज़ स्टोर करवानी है जिसको हमने लोअर केस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ हमाद, ठीक हो गया, और अली। सही है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा बीच में कॉमा, हमाद अली। अब इस हमाद अली को मैंने क्या करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है। सही है। और साथ में इसका टेस्ट भी करना है कि ये लोअर केस में हुआ नहीं हुआ। बेसिकली हमने क्या करना है, इस चीज को कन्वर्ट करना है लोअर केस में, और इसका जो टेस्ट है इसका आंसर ट्रू मिलाना है। ठीक है, अगर वो लोअर केस में हुआ हुआ तो ट्रू आएगा, नहीं हुआ हुआ तो फॉल्स आएगा। तो अब हम जब इसको टेस्ट करेंगे ना, हमाद अली, हम लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, जिस भी चीज को हमने लोअर केस में कन्वर्ट करना है, डॉट टू लोअर केस, तो ये चीज किस में हो जाएगी, लोअर केस में हो जाएगी। सही हो गया। और लास्ट में क्या लगा देते थे हम, पैरेंथेसिस। अब ये चीज हमारी हो गई, ठीक है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि लोअर केस में हुआ ही नहीं हुआ, और हमें आंसर ट्रू मिलाना है, तो किस तरह लाएंगे हम इसको, क्या करेंगे, ट्रिपल इज इक्वल्स टू करके कंपेयर करेंगे किसके साथ। अब ये हमाद अली किस में है, कैपिटल में है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, एच स्मॉल में, और कंपेयर करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सिंपली स्मॉल वाला हमाद अली लिख देंगे। तो अब ये हमाद अली किससे कंपेयर हो जाएगा, इसके साथ कंपेयर हो जाएगा। और बीच में हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे फंक्शन लगाया लोअर केस का। अब ये लोअर केस का फंक्शन इसको किस में कर देगा, लोअर केस में कर देगा, जिसको हम फिर कंपेयर करें किससे, लोअर कन्वर्ट करके खुद लिखा जो हमने मैन्युअली, उससे कर रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर हुए तो क्या प्रिंट होगा, ट्रू प्रिंट होगा, अदरवाइज क्या प्रिंट होगा, फॉल्स प्रिंट होगा। सही हो गया। कंट्रोल जे करेंगे, फिर से टीएससी करेंगे, नोड कैलकुलेटर डॉट जेएस, क्या हो गया, प्रिंट ट्रू हो गया। क्यों, देखो ये हमाद अली कैपिटल में था, जिसको मैंने फंक्शन से लोअर केस में कर दिया, फिर मैंने इसको कंपेयर किया किससे, खुद मैन्युअली जो मैंने लोअर केस में लिखा था उससे। अगर ये दोनों बराबर हुए तो क्या होगा, ट्रू प्रिंट होगा। हमारी कंडीशनल टेस्ट भी हो गया और हमने कन्वर्ट भी कर लिया। ठीक है, जो हमें बोला था, टेस्ट यूजिंग द लोअर केस फंक्शन, हमने यूज कर लिया यहाँ पे लोअर केस फंक्शन, और साथ में हमारा टेस्ट भी हो गया। अब हमने ये दो चीजें कर ली। अब आ जाता है नेक्स्ट पे। अच्छा, अब बोल रहे हैं न्यूमेरिकल टेस्ट इन्वॉल्विंग इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन एंड लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, एंड लेस देन और इक्वल्स टू। अब न्यूमेरिकल टेस्ट, न्यूमेरिकल टेस्ट क्या होता है, नंबरिंग्स वाले। ठीक है, नंबरिंग में हमने क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, एक इक्वल करना है, इनइक्वालिटी करनी, जैसे कि बराबर होगा, बराबर नहीं होगा, ग्रेटर देन बड़ा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा साथ में बराबर होगा, छोटा होगा बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें हम किस तरह करेंगे, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और आ जाता है अपने VS कोड में। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करूंगा, नीचे आएंगे, इसको कमेंट करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे न्यूमेरिकल टेस्ट करना है। मैं वेरिएबल बना के भी कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, तो मैं लेंदी नहीं हो रहा, इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको डायरेक्ट करूँगा कंसोल के अंदर ही। ठीक हो गया। अब इसको पैरेंथेसिस लगा के मैं पहले एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, कौन सा, इक्वालिटी टेस्ट का, ताकि मुझे याद रहे कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, इक्वालिटी टेस्ट। ठीक है, इक्वालिटी टेस्ट हो गया। अब हमने नंबर्स के बीच में इक्वालिटी टेस्ट करना है। ठीक है, वो किस तरह करेंगे, जैसे कि मैंने ऊपर स्ट्रिंग का करना था, मैंने कॉमा डाल के आगे जो चीज़ स्टोर, जिसको कंपेयर करना था वो स्टोर करा के फिर जिससे कंपेयर करना था वो किया था। इसमें भी सेम इसी तरह का कॉमा लगाऊंगा,
मैंने किस नंबर को कंपेयर करना है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1000 को मैंने कंपेयर करना है, ठीक है। ट्रिपल इज इक्वल्स टू किसके साथ, अच्छा इक्वालिटी करनी है, यानी कि मुझे बराबर ही करना होगा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ भी 1000 ही लगाऊंगा। तो अब इससे क्या होगा, ट्रू प्रिंट होगा, ठीक है। क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए, और हमने क्या करना था, इक्वालिटी टेस्ट करना था, तो हमें इन दोनों को बराबर करना होगा। मैं आगे कमेंट करके भी लिख लेता हूँ इक्वालिटी, ठीक हो गया। अब मुझे यही चीज़ ना दोबारा करनी है, किसमें, इन इक्वालिटी में करनी है। तो अच्छा ये तो हमारा इक्वालिटी टेस्ट हो गया। इसके बाद हमने, अच्छा ये जो प्रिंट होगा तो ट्रू प्रिंट करेगा। अब हमें इन इक्वालिटी टेस्ट करना है। अच्छा अब इन इक्वालिटी टेस्ट में होगा जब हम उसको अनइक्वल करेंगे, बराबर नहीं होगा, तो उसका आंसर भी ट्रू होना चाहिए, क्योंकि हम इसको इन इक्वालिटी टेस्ट को हमने क्या प्रूफ करना है कि हमने ये बिल्कुल सही किया, तो उसकी जगह भी क्या ट्रू प्रिंट होना चाहिए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉग, ठीक है। उसके लिए मैं मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ इन इक्वालिटी, ठीक है, इन इक्वालिटी टेस्ट। अब जैसे हम लोगों ने क्या किया था, ऊपर यहाँ पर एक ब्रैकेट बना के उसको नंबर, टाइप नंबर दिया था। अब मैं चाहूँ इसको यहाँ पे भी टाइप नंबर दे सकता हूँ, बट हम यहाँ पे इनइक्वालिटी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैरेंथेसिस डाल के, यहाँ पे आ जाएगा कॉमा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 एज नंबर। अब मैंने क्या करना है, इनइक्वालिटी टेस्ट करना है, यानी कि ये जो मैंने चीज स्टोर कराई है ना 10, जो मैं जिससे कंपेयर कर रहा हूँ उसके बराबर ना हो। एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, इज नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल टू किसके, 9 के। मैं कहता हूँ ये भी जो मैंने 10 स्टोर करवाया किसके इक्वल नहीं है, 9 के, तो ये चीज क्या है, ट्रू है। तो ये जो हमारा इनइक्वालिटी टेस्ट है ये क्या प्रूफ हो जाएगा, ट्रू प्रूफ हो जाएगा, जो कि हमने करना है। आगे मैं लिख लेता हूँ इन इक्वालिटी, ठीक हो गया। अब ये तो हमारी दो चीजें हो गई। अब उन्होंने हमें बोला था ग्रेटर देन, ठीक है। अब उन्होंने हमें बोला था कि एक ग्रेटर देन होना चाहिए, सही है, और एक क्या होना चाहिए, स्मॉल देन होना चाहिए, सही है। एक ग्रेटर देन, एक लेस देन, सही है। अब ग्रेटर देन के लिए हम अब क्या करेंगे, नीचे आएंगे, एक और कंसोल बनाएंगे जिसमें हमने क्या करना है, प्रूफ करना है जो पहली वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो उसके लिए भी एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा क्या, ठीक है। उसके लिए मैं एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा ग्रेटर देन टेस्ट। अब उसके बाद हम क्या करते थे, ये मैसेज करने के बाद कॉमा डालते थे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10,000, ग्रेटर देन के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, ये, और उसके बाद मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ 100 के साथ। अब मैं बोलता हूँ कि भाई अगर ये चीज़ इससे बड़ी है तो तुमने क्या कर देना, ट्रू कर देना। तो मेरा ग्रेटर देन वाला जो भी है, ग्रेटर देन वाला जो भी मेरा कंडीशन है, तो ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, जो हमने प्रूफ करनी है। तो मैंने शुरू में क्या कर दिया, बड़ा नंबर लिख दिया, उसको किससे कंपेयर कर रहा हूँ, ग्रेटर देन कर रहा हूँ इससे, यानी कि ये चीज़ इससे बड़ी है, तो ये मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तो ये मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, जो हमने करनी है। ये भी हमारा हो गया, सही है। अब हमें इसी तरह क्या करना है, लेस देन का करना है। तो सिंपली मैं इसी को कॉपी करूंगा, यहाँ ला के इसको मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, सही है। अब मुझे इसके अंदर सिर्फ क्या चेंजेस करनी है, ग्रेटर को हटा के लेस देन करना है, सिंपल। यहाँ भी ग्रेटर को हटा के लेस देन कर देते हैं, और सिंपल में यहाँ क्या करूंगा, सिंपल, और मेन चीज साइन, यानी कि ये जो 10 है ये लेस देन है किसके, 100 के, सही बोल रहा हूँ ना। तो ये हमारा लेस देन वाली कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि 10 100 से छोटा है, और यहाँ मैं बोल रहा हूँ 10,000 ग्रेटर देन 100, 10,000 100 से बड़ा है, तो ये दोनों कंडीशन मेरी ट्रू होगी, जो हमें करना है। अब ये चार चीज़ें हमारी हो गई। अब दो चीज़ें रह गई, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, ठीक है,
और लेस देन इज इक्वल्स टू। अब ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू का क्या मतलब होता है? अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ 10,000 किसके बड़ा है, किससे? 100 से। बट अब ये क्या चीज़ होती है ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, इसको ये क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। अब इसके लिए मैं दोबारा से एक कंसोल बनाऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर एक मैं मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। क्या? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू टेस्ट। ये एक जस्ट मैसेज है, आप बेशक इसको करवाना चाहो तो करवाओ, मैं अपनी आसानी के लिए कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने यहाँ पर ये किया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या करना है, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल्स टू की कंडीशन लगानी है। अब ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होता है कि ये इससे बड़ा है और इसके बराबर है, ठीक है। अब बड़ा है और बराबर मैं किस तरह करूंगा, मैं लिखता हूँ 10, 10 बड़ा है 10 से, तो ये कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्यों? 10 10 से बड़ा नहीं है। अगर मैं यहाँ 11 लिखूं तो ये कंडीशन ट्रू होगी कि 11 10 से बड़ा है। बट अगर हम चाहते हैं कि यार ये 10 10 के बड़ा हो और इसको ट्रू करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू। इसका ये मतलब होता है 10 10 से बड़ा और बराबर है, बराबर तो है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, जो कि हम ट्रू करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी हो गई। अब इसी चीज़ को मैं अगर कॉपी करूं और यहीं पेस्ट करूं, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लेस देन एंड इक्वल्स टू, मैं यहां लिख देता हूं लेस देन एंड इज इक्वल्स टू। अब यहां मैं क्या कर दूंगा, अब इसमें क्या हो रहा है, एक कंडीशन ट्रू हो रही है बट हमने यहाँ पे लेस देन वाली करनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 5 लगाऊंगा। अब 5 10 के बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा तो है, तो ये जो लेस देन वाली कंडीशन है क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ये ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, जो हमने करनी है। तो ये हम लोगों को टास्क मिला था, आपने क्या करना है, एक न्यूमेरिकल कंडीशंस बनानी है जिसमें आपने हर कंडीशन को ट्रू करना है, जो आप कंडीशन लगाओगे वो ट्रू होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन की लगाई, ओ सॉरी, पहले इक्वालिटी की लगाई, फिर इनइक्वालिटी की लगाई, फिर ग्रेटर देन की लगाई, फिर लेस देन की, फिर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू की, फिर लेस देन इज इक्वल्स टू की। अब इसको चेक कर लेते हैं, कंट्रोल जे CLS करके इसको मैं मिटा लूंगा, ठीक हो गया। इसके बाद मैं इसको चेक करता हूँ, TSC ये मेरा इक्वालिटी टेस्ट था, ट्रू हो गया, इनइक्वालिटी टेस्ट भी ट्रू हो गया, ग्रेटर देन वाला भी टेस्ट ट्रू हो गया, लेस देन वाला भी ट्रू होगा, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू वाला टेस्ट भी ट्रू हो गया, लेस देन एंड इक्वल्स टू वाला भी टेस्ट ट्रू हो गया, जो हमने करना था। ये टास्क भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं टेस्ट यूजिंग एंड और ऑपरेटर। अब हमने लॉजिकल ऑपरेटर में पढ़ा था एंड और ऑपरेटर, अब वो बोल रहे हैं आपने इनको यूज करके कंडीशनल टेस्ट बनाने, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं सिंपल, और यहाँ पे लाके इसको कमिट कर देते हैं। अब एंड मैंने आपको बताया था कि अगर दो कंडीशंस ट्रू होती हैं या दो कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो वो ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। लेकिन अगर एक कंडीशन ट्रू होती है और एक कंडीशन फॉल्स होती है, एक कंडीशन फॉल्स होती है या एक कंडीशन ट्रू होती है, तो वो ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। बट हमें यहाँ पर एंड ऑपरेटर को करना है जिसकी कंडीशन फिर क्या निकले, ट्रू निकले, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कंडीशन दोनों ट्रू हो तो वो ट्रू होता है, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो तो वो ट्रू होता है। बट अगर कंडीशन अलग अलग है जैसे ट्रू एंड फॉल्स है तो वो फॉल्स होता है। अब इसके लिए मैं करता हूं सिंपल, मैं लिखता हूं यहाँ पे एंड ऑपरेटर टेस्ट, ठीक हो गया। और आगे मैं टेस्ट कर लेता हूँ जैसे कि हम पहले कर रहे थे, मैसेज के बाद हम कॉमा डालते हैं। मैसेज बेशक आप लिखो ना लिखो, मैं अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ ट्रू। अभी अगर मैं कोई कंडीशन लगाऊं पर कोई चीज़ स्टोर कराऊं, उसको कराऊं बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, ट्रू एंड ट्रू, दोनों ट्रू हो गए। या मैं दोनों जगह फॉल्स कर देता तो क्या पूरी कंडीशन क्या हो जाती,
ट्रू हो जाती है। इसी तरह मैं क्या करूँगा, लॉग, अब और ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर होता है कि अगर एक फॉल्स है और एक ट्रू है तो वो ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। लेकिन अगर ट्रू है और ट्रू है तो वो ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। बट यहाँ पर हमने क्या करना है, ट्रू करना है, क्योंकि हमें कंडीशन साबित करनी है कि हमने बिल्कुल सही लगाई है। तो यहाँ मैं पहले मैसेज प्रिंट करा लेता हूँ, और ठीक है, और ऑपरेटर टेस्ट। तो अब सिंपल, जैसे मैंने ऊपर ट्रू ट्रू किया था, यहाँ पे मैं एक जगह ट्रू कर देता हूँ और ऑपरेटर लगा के एक जगह क्या करता हूँ, फॉल्स। सही हो गया, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। सही है, अब ये चीज हमारी हो गई। अब इसको चेक कर लेते हैं, कंट्रोल जे करके, CLS कंपाइल करेंगे, प्रिंट करेंगे। ये मेरा एंड ऑपरेटर भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, और ऑपरेटर भी ट्रू हो गया। अब ये चीज भी हमारी डन हो गई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, अब वो बोल रहा है टेस्ट वेदर एन आइटम इन अ एरे। बहुत आसान है, चेक करो कि जो चीज़ आपने एरे में स्टोर करवाई है तो वो चीज़ एरे के अंदर है या नहीं है। तो ये हम तो कर आए, इसको कमेंट कर लेते हैं। ये तो हमने 45 क्वेश्चंस में भी किया है। अब ये चीज़ बहुत ही आसान है, सिंपल। हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। कौन से वेरिएबल बनाता हूँ, कार का। एक एरे बना देता हूँ, ठीक है। एरे में मैं 1, 2, 3 स्टोर करवा दूँ, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि मेरी ये चीज़ एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। तो हम किस तरह चेक करते थे, कंसोल में क्या करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगा, वेदर एन आइटम इन एरे, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि ये चीज़ है नहीं है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ टेस्ट नंबर, मैं नंबर को टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कोमा। अब कोई चीज़ अगर मुझे चेक करनी हो कि ये चीज़ मेरे एरे के अंदर है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, मेरे वेरिएबल का क्या नाम है, एरे के, कार है। तो हम चेक करने के लिए क्या करते थे, डॉट इंक्लूड लगाते थे। ये क्या करता है, ये चेक करता है जो भी आप ब्रैकेट में लिखोगे ये चीज़ ऊपर मौजूद है या नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर वाले मेरे इस एरे में तुम चेक करो कि ये 1 मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो तुम क्या प्रिंट करवा दोगे, ट्रू प्रिंट करवा दोगे। अब मैं कंट्रोल जे करूँगा, TSC नोड कैलकुलेटर .js, हो गया टेस्ट नंबर ट्रू। क्यों ट्रू हुआ, इस इंक्लूड ने क्या किया, जो भी चीज़ इसके अंदर मैंने लिखी थी इसने कार में जाके चेक किया, चीज़ मौजूद थी। अगर मौजूद थी तो इसने क्या कर दिया, ट्रू प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ 5 लिखता, 5 यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये क्या प्रिंट करता, फॉल्स कर देता। तो ये चीज़ भी हमारी क्या हो गई, डन हो गई। अब उन्होंने बोला टेस्ट वेदर एन आइटम इज नॉट इन एरे। अब वही चीज़ हमने दोबारा करनी है। अब बोल रहा है कि अब चेक करो कि, पहले बोला था कि चेक करो कि ये आइटम है या नहीं है, ठीक है। वेदर एन आइटम इन इज इन एरे, ठीक है, चेक करो एरे के अंदर है। बट अब करो, अब चेक करो कि वो एरे के अंदर नहीं है, ठीक है। ऐसी कंडीशन बनाओ कि वो एरे के अंदर नहीं है, टेस्ट। तो क्या होगा, पहले मैं कमेंट करूंगा, ठीक है, इसी को कॉपी करूंगा, इसी को लाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसको कार 1 का नाम दे देता हूँ। अब मैंने यहाँ किया था, उन्होंने बोला था चेक करना है कि अंदर है या नहीं है, ठीक है। उसको हमने क्या करना है, ट्रू करना है। अगर है तो उसको ट्रू करना है। अब वो बोल रहा है यहाँ पर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे क्या लगा देंगे, 6 है इसके अंदर, नहीं है। और उन्होंने यही बोला ना कि जो चीज़ नहीं है उसी को टेस्ट करना है, ठीक है। बट ये तो फॉल्स होगा, हमें तो इस कंडीशन को ट्रू बनाना है।
तो इस कंडीशन को ट्रू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पीछे नॉट लगा देंगे, नॉट इन अ कार, ठीक है, इज नॉट इन अ कार, ये 6 कार के अंदर नहीं है। तो अब क्या प्रिंट होगा, ट्रू प्रिंट होगा। कंट्रोल जे करूंगा, CLS करूंगा, देखा ये भी ट्रू प्रिंट हुआ। क्यों, पीछे मैंने नॉट लगा दिया था। ये ट्रू इस वजह से आया, क्यों, क्योंकि मैंने पीछे क्या लगा दिया था, नॉट लगा दिया था। अगर मैं ये नॉट ना लगाता तो यहाँ फॉल्स आता। क्यों, क्योंकि 6 मौजूद नहीं है। तो मैंने नॉट लगा के इसको ये बताया कि ये चीज नॉट इन अ कार, ये चीज कार के अंदर नहीं है। तो ये क्या सच में नहीं है ना, 6 नहीं है, तो तभी उसने ट्रू दिया है। अगर मैं ये नॉट ना लगाता तो ये फॉल्स देता, जबकि हमें इस कंडीशन को ट्रू करना था और इस कंडीशन को भी ट्रू करना था। जो हम ऊपर कंडीशन हमें दी गई है ना, जो चीज़ हमें बोली गई है, तो उस कंडीशन को हमने ट्रू करके बताना था कि हमने ये कंडीशन लगा के इस टेस्ट को सही तरह परफॉर्म किया। तो ये हमने बिल्कुल सही तरह परफॉर्म किया था, ये चीज़ इसके अंदर थी तभी ट्रू आ गया, ठीक है। अब हमने परफॉर्म करवाना था कि यार एक चीज़ इसके अंदर नहीं मौजूद, ठीक है, वो हम यहाँ पे इंक्लूड में डालेंगे, लेकिन यार इसमें ट्रू आना चाहिए। तो हमने इस पीछे लगा दिया एक्सक्लेमेशन कि नॉट इन अ कार डॉट इंक्लूड क्या, ये 6 इस कार के अंदर नहीं है। तो नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये चीज़ भी हमारी क्या हो गई, डन हो गई। आई थिंक ये ओवरऑल क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया। ये मैं आपको एक दफ़ा इसका कोड दिखा देता हूँ। ये हमने पहले क्या किया, टेस्ट फॉर इक्वालिटी इन इक्वालिटी, इक्वालिटी का टेस्ट किया जिसमें हमाद अली को बराबर किया, ट्रू आया, ठीक है। हमाद अली को इमरान खान के, अच्छा एक गलती मुझसे यहाँ पर हो गई है। हम लोगों को क्या उन्होंने बोला है, जो भी हमें कंडीशंस दी गई हैं उन्हें हमें ट्रू करना है। अब ये इनइक्वालिटी टेस्ट है, अब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों को, इन दोनों को मैंने कंपेयर किया है, ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया। बट हमें तो ट्रू प्रिंट करना है। वो किस तरह प्रिंट होगा, ये इस तरह प्रिंट होगा कि ये चीज़ अब इसके बराबर नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ इस कंडीशन में कि ये चीज़ इसके बराबर नहीं है। तो अब ये क्या प्रिंट होगा, ट्रू होगा। ठीक है, ये मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, आप इसको सही कर लेना। ये देखो यहाँ पे सबका आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। CLS TSC तो अब क्या हो गया, इसका भी आंसर ट्रू आ गया। अब सारा ठीक है। उसके बाद नीचे आते उन्होंने बोला अब आपने लोअर केस फंक्शन को देखना है। हम लोगों ने एक चीज़ कैपिटल में लिखी, फंक्शन लगाया और साथ में मैनुअली लिखी, दोनों को कंपेयर कराया, दोनों बराबर हो गए तो ट्रू होगा। तो आंसर क्या आया था, ट्रू आया था। ये भी हमारा ठीक हो गया था। फिर उन्होंने कहा न्यूमेरिकल यानी कि कुछ नंबर्स के बीच में हमने ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू करना है, कंडीशंस लगानी है। सब कंडीशंस लगाई, सबका ट्रू आंसर आया, ठीक है। इसका मतलब जब ट्रू आंसर आता है आपने बिल्कुल सही लगाया। और उसके बाद में जो हमने कंपेयर किया था, उसके बाद उन्होंने एंड और ऑपरेटर, एंड का मैंने आपको बता दिया, दोनों कंडीशन एक जैसी है तो कंडीशन ओवरऑल ट्रू होती है। अगर एक कंडीशन अलग है दूसरी अलग है, यानी कि एक जगह ट्रू है एक जगह फॉल्स है, तो और ऑपरेटर में एक जगह ट्रू है एक जगह फॉल्स है, तो ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। यानी कि ये या ये या ये, और का मतलब ये होता है ना, या ये, एंड होता है ये और ये। तो एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन एक जैसी है तो ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। ये भी हमारा हो गया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि चेक करो ये चीज़ एरे के अंदर है या नहीं है, तो हमने डॉट इंक्लूड की मदद से, इंक्लूड क्या करते हैं, आपके एरे के अंदर चेक करता है ये चीज़ मौजूद है या नहीं है, जो उसके आपके आगे पैरेंथेसिस में स्टोर करवाते हो। उन्होंने एक दफ़ा बोला था चेक करो ये चीज़ है या नहीं है, उन्होंने बोला था ये चीज़ चेक करो है। उसके बाद दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा था ये चीज़ चेक करो ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिसके हम लोगों ने दोनों में हमने ट्रू लाना था, दोनों में हम ट्रू लेकर आए। सेकेंड में हमने क्या ट्रिक लगाई, पीछे नॉट लगा दिया। तो ये चीज़ हमारी क्या होगी, ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। अच्छा, अब 25 पे क्या बोल रहा है, इमेजिन एन एलियन वॉज जस्ट शूट डाउन इन अ गेम, क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड एलियन कलर, ठीक है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, एंड असाइन इट अ वैल्यू ऑफ ग्रीन, येलो और रेड। वो बोल रहा है एक एलियन बनाओ, एलियन का वेरिएबल बनाओ, ठीक है। उसके अंदर आप क्या करो, उसको आप वैल्यू दो, ग्रीन, येलो या रेड, इन तीनों में से कोई भी आप वैल्यू दो। आ जाते हैं,
एक वेरिएबल मैंने बनाया, मैंने कॉपी किया हुआ था, उसको पेस्ट किया, सही है, इज इक्वल्स टू, मैंने इसको नाम दे दिया ग्रीन का। उन्होंने कहा था ग्रीन रेड येलो इसमें से कोई भी नाम दे दो, मैंने इसको ये दे दिया। अब आगे देखते हैं वो क्या बोल रहा है। सॉरी यहाँ पे अगर सेमीकोलन, अब वो बोल रहा है राइट एन इफ स्टेटमेंट टू टेस्ट वेदर द एलियन कलर इज ग्रीन, इफ इट इज प्रिंट अ मैसेज दैट प्लेयर जस्ट अर्न 5 पॉइंट्स। एक इफ की स्टेटमेंट लगानी है, ठीक है। अब मैंने ऊपर क्या चीज स्टोर करवाई थी, एलियन कलर, एलियन कलर मैंने कॉपी किया था, पेस्ट किया था। अब वो बोल रहा चेक करो अगर वो ग्रन, कंपेयर करो अगर वो बराबर है किसके, ग्रीन के, ठीक है। तो क्या मैसेज प्रिंट करवाओगे, लॉग, ठीक है। क्या मैसेज प्रिंट करवाना है, द प्लेयर अर्न 5 पॉइंट्स। तो मैं इसको यहीं से कॉपी करूंगा और यहां लाके पेस्ट कर दूंगा, इन्वर्टेड कॉमास में इसको पेस्ट करेंगे। अब ये चीज हमारी हो गई, इतना तो काम हमारा डन हो गया। उन्होंने कहा था एक इफ की स्टेटमेंट बनाओ, ठीक है, वेदर द एलियन कलर इज ग्रीन, जब हम कंपेयर करेंगे अगर वो ग्रीन निकला तो ये मैसेज तुमने प्रिंट करवाना है, ठीक हो गया। राइट वन वर्जन ऑफ दिस प्रोग्राम दैट पासिस द इफ टेस्ट एंड अदर दैट फेल्स, ठीक है। अब वो बोल रहा है क्या करो, एक तो हमने इफ का बना दिया, ठीक है। अब इसको पहले चेक कर लेते हैं, कंट्रोल जे, TSC, हो गया प्रिंट, द प्लेयर जस्ट अर्न 5 पॉइंट्स। क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर भी ग्रीन था और जब मैंने कंपैरिजन कराया इफ में तो ये ग्रीन। अब इफ क्या करता है, इफ में मैंने बोला अगर एलियन कलर इसके बराबर, एलियन कलर में क्या ग्रीन था, यानी ग्रीन अगर ग्रीन इसके बराबर है, इसमें जो चीज स्टोर है वो अगर इसके बराबर है तो तुम क्या करो, इसको प्रिंट कराओ, जिसको जिसका हमने बोला है। उन्होंने हमें सिर्फ इफ का बोला था, ठीक है। यहाँ पे अभी उन्होंने एल्स का नहीं बोला, अगर आपके दिमाग में आएगा भी यार ये तो इफ एल्स स्टेटमेंट की बात हो रही है, उन्होंने जस्ट अभी हमें इफ का बोला है, ठीक हो गया। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब वो बोल रहे हैं राइट वन वर्जन ऑफ दिस प्रोग्राम दैट पासिस द इफ टेस्ट एंड अनदर दैट फेल्स। अब वो बोल रहा है क्या करो, अब तुम एक और इफ बनाओ, ठीक है, बट इस बार क्या होना चाहिए, उन्होंने बोला कि एक आपने इफ बनाया, ठीक है, एक और बनाओ जिसमें वो फेल होना चाहिए, ठीक है। वो बोल रहा है राइट वन वर्जन ऑफ दिस प्रोग्राम, वन वर्जन ऑफ दिस प्रोग्राम दैट पासिस द इफ टेस्ट, एक जो ये तो पास हो गया, एंड अनदर दैट फेल्स, जो फेल होगा वो क्या होगा, द वर्जन दैट फेल्स विल हैव नो आउटपुट, यानी कि जो फेल होगा उसका कोई आउटपुट ना निकले। इसका तो आउटपुट निकला था, वो ये था ना, द प्लेयर जर्न जस्ट 5 पॉइंट, जैसे कि इसका आउटपुट ये था, बट जो फेल होगा ना टेस्ट, उसका कोई आउटपुट नहीं निकलना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी वेरिएबल को जो हमने सॉरी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे, इसी वेरिएबल को कॉपी करके यहाँ पे रीअसाइन करेंगे। क्या रीअसाइन करेंगे, ऊपर मैंने ग्रीन था, यहाँ मैं कर देता हूँ येलो, सही हो गया। और मैं इसी को सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये वाली चीज क्या थी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ पास, ये चीज क्या हो गई, फेल। अब मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ। देखो ये ग्रीन था, इफ की मैंने स्टेटमेंट लगाई, यानी कि एलियल कलर में ग्रीन है, तो मैंने बोला अगर ये चीज इसके बराबर है, यानी कि इसके अंदर जो चीज ग्रीन है उसके बराबर है, तो तुमने ये आउटपुट देना है। आउटपुट में क्या था, प्लेयर अर्न जस्ट 5 पॉइंट। उन्होंने कंडीशन में बाद में हमें कहा कि आपने जो कंडीशन इफ की लगाई थी, जो पास हो रही थी उसमें तो आउटपुट आया था, बट आपने क्या जो फेल हो रही है ना, अब आपने एक फेल की बनानी है, तो जो फेल होगी उसका कोई आउटपुट नहीं आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने एलियन कलर को रीअसाइन किया येलो, पहले ग्रीन दिया था अब येलो किया था, सिंपली इसी को कॉपी करके लिख दिया। क्यों, क्योंकि मुझे यही चीज दोबारा लिखनी है, तो मैं क्यों लिखूं, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैंने बोला जो एलियन कलर था वो किसके बराबर है, ग्रीन के, बट यहाँ पे ऊपर क्या येलो है,
अब आप बोलोगे यहाँ तो ग्रीन है, देखो जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट होती है ना, लाइन बाय लाइन रीड करती है, तो यहाँ तक तो उसने कंसोल करा दिया, बट उसके बाद मैंने इसको रीअसाइन किया है, तो यहाँ पे उसको बाद में उसको कंसोल कराना, ऊपर वाला कंसोल हो जाएगा, उसके बाद जब रीअसाइन किया उसके बाद ये कोड चलेगा। अब मैंने रीअसाइन किया तो ये एलियन कलर क्या हो गया, येलो हो गया। तो या अगर आप इसको अपनी आसानी के लिए करोगे तो मैं आपको एक और इसका तरीका बताता हूँ, लेट, आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, लेट ये करके एलियन कलर 1 करके, और इसको भी क्या कर देना, 1 कर देना। एक तो तरीका ये है, ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो। इसका एक तरीका ये भी है, बट मैंने इसको रीअसाइन करके किया। सही है। अब येलो है, अब येलो ग्रीन के बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो गए, अनइक्वल हो गए, बराबर नहीं है। तो अब क्या होगा, अब कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्यों, अगर ये बराबर होते तब ये प्रिंट होता ना, द प्लेयर अर्न जस्ट 5 पॉइंट्स, तो बराबर नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, कंट्रोल जे CLS करेंगे, TSC करके कंपाइल करेंगे, तो ऊपर वाले का आउटपुट आ गया, नीचे वाले का आउटपुट नहीं आया। तो जो चीज हमें बोली थी वो चीज हमने कर ली। तो ये हमारा को क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 25 डन हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। अच्छा, अब इसमें क्या है, एलियन कलर 2, अच्छा वो 1 था, अब इसको 2 बना दिया। चूज अ कैरेक्टर फॉर एन एलियन एज यू डिड इन, अच्छा ये जो 25, 26, 27 ये लिंक्स हैं आपस में, जिस तरह हम लोगों ने 14 से 17 तक किए थे, इसी तरह 25 से 27 तक ये आपस में लिंक्ड है। अब इसमें उन्होंने तभी हैश करके 2 दे दिया। चूज अ कलर फॉर एन एलियन, ठीक है, एक कलर चूज करो एलियन के लिए, जैसे हमने पहले 25 में भी किया था, एज यू डिड इन एक्सरसाइज 25, वही बोल रहा है कि आपने जो 25 में किया था वही कलर चूज करो। अच्छा, एंड राइट एन इफ एल्स चेन। अब ये बोल रहे हैं कि आपने जैसे ऊपर क्या किया था, आपने सिर्फ इफ का चेक किया था, अब आप क्या करो, इफ और एल्स दोनों का चेक करो। ठीक है, आ जाते हैं, देखो अब हमने क्या करना है, वेरिएबल तो हमारा वैसे ही बनेगा, ठीक है, एलियन कलर का वेरिएबल बन गया, जिसको हमने क्या वैल्यू असाइन की, ग्रीन। अब उन्होंने हमें क्या बोला, आपने क्या करना है, इफ और एल्स की चेन चलानी, जैसे आपने पहले इफ की चलाई थी, ठीक है, सिर्फ इफ की, उन्होंने सिर्फ इफ बोला था तो हमने सिर्फ इफ का किया। अब इसमें क्या बोल रहा है, इफ और एल्स दोनों का बोल रहा है। अब क्या करना है हमने, इफ द एलियन कलर इज ग्रीन, बोल रहा है अगर एलियन कलर ग्रीन है, जैसे उन्होंने पहले बोला था, प्रिंट अ स्टेटमेंट दैट द प्लेयर जस्ट अर्न 5 पॉइंट्स फॉर शूटिंग द एलियन। अब ये चीज मैंने पहले भी लिखी हुई थी, ठीक है, अगर आप इस चीज को गौर से देखो तो 25 में भी यही बोला गया था, ग्रीन इफ इट इज प्रिंट अ मैसेज दैट अ प्लेयर जस्ट अर्न 5 पॉइंट्स, ठीक है, सिंपल वही चीज है। तो अभी वो मैंने चीज क्या कर दी, यहाँ से मिटा दी, तो मैं कंट्रोल Z करके उस चीज को क्या करूंगा, वापसी ले आऊंगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज मैंने पहले से लिखी हुई थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कमेंट में, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 26 है। तो इन्होंने क्या बोला है, इफ द एलियन कलर इज ग्रीन प्रिंट अ स्टेटमेंट दैट द प्लेयर जस्ट अर्न 5 पॉइंट्स फॉर शूटिंग द एलियन। यही है, एलियन कलर ग्रीन, तो क्यों क्या मैसेज प्रिंट करवाना, द प्लेयर जस्ट अर्न 5 पॉइंट्स। बेसिकली वो बोल रहा है कंपैरिजन कराओ ग्रीन के साथ, अगर होता है ट्रू होता है तो क्या प्रिंट करवाना, द प्लेयर अर्न जस्ट 5 पॉइंट्स। अब ये चूज हमने इफ का तो कर लिया, ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, उसके बाद बोलता है इफ द एलियन कलर इज नॉट ग्रीन प्रिंट अ स्टेटमेंट दैट द प्लेयर जस्ट अर्न 10 पॉइंट्स। तो मैं इसको कॉपी करूंगा मैसेज को, अब मुझे एक स्टेटमेंट लिखनी है, अगर वो ग्रीन के बराबर नहीं होता तो तुम क्या करो, ये चीज प्रिंट करो। तो अब हम जो पढ़कर आए हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, अगर ये है तो तुमने ये प्रिंट करना है, नहीं तो तुम्हें ये प्रिंट करना है, तो नहीं तो तुम्हें एल्स क्या करते थे, एल्स का काम होता है, अगर इफ का काम होता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है
तो तुम ये प्रिंट करो, इफ प्रिंट होता है। एल्स का क्या होता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर एल्स प्रिंट होता है। तो अगर ये ग्रीन हुआ तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो ये प्रिंट होगा। अगर ये ग्रीन ना हुआ, ठीक है, जैसे कि फर्ज करो ये येलो हो गया, तो फिर क्या प्रिंट होगा। तो उन्होंने हमें क्वेश्चन में बता दिया है, तुमने क्या करना है, अगर ये इफ वाली स्टेटमेंट में ये बराबर ना हुआ, ग्रीन ग्रीन या कुछ और यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये इससे बराबर ना हुआ, तो फिर ये चीज तो प्रिंट नहीं होगी। तो फिर तुमने क्या प्रिंट करना है, वो उन्होंने हमें बताया हुआ है। तो वो क्या चीज है, लॉग, मैंने वहां से कॉपी किया था, द प्लेयर जस्ट अर्न 10 पॉइंट्स। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द एलियन इज नॉट ग्रीन, ठीक है, एलियन हमारा वेरिएबल है, अगर वो ग्रीन नहीं निकलता, फिर इसके बराबर भी नहीं होगा, तो फिर ये चीज प्रिंट होगी, ठीक है, जो कि हमारी एल्स है। इफ ट्रू प्रिंट कर, ट्रू कंडीशन हो तो इफ हमारा चलता है, फॉल्स कंडीशन हो तो क्या चलता है हमारे पास, हमारा एल्स चलता है। अब ये चीज हमारी हो गई। अब आ जाते हैं नीचे। अब वो बोल रहा है राइट वन वर्जन ऑफ दिस प्रोग्राम दैट रन्स द इफ ब्लॉक एंड अनदर दैट रन्स द एल्स ब्लॉक। अब भाई वो बोल रहा है क्या करो तुम, ये जो एक चीज है, एक तो तुम क्या करो, एक कंडीशन बनाओ जिसमें इफ चले और एक कंडीशन बनाओ जिसमें एल्स चले। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने दो इफ किए थे, एक बारी दो इफ थे, जिसमें एक इफ हमारा चला था पहले और दोबारा जो रीअसाइन किया था उन्होंने बोला था कोई आउटपुट नहीं निकलना चाहिए, तो हमने दूसरा इफ बनाया था जिसमें कोई आउटपुट नहीं निकला था। बट इसमें वो लोग क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि आप क्या करो, आप दो दफा करो, ठीक है, एक दफा इफ चले और एक दफा एल्स चले। अब इसमें क्या होगा, इफ में मैंने ग्रीन स्टोर कराया और नीचे मैंने इफ में बोला अगर ग्रीन के बराबर है तो ये प्रिंट करना। तो बेसिकली इसमें तो इफ चलेगा, बट अभी हमने नेक्स्ट में करना है, नेक्स्ट में हमें ये टास्क मिला है कि तुमने नेक्स्ट में इसको दोबारा कोई चीज स्टोर करानी है जिसमें क्या चले, एल्स चले। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसी को कॉपी करूंगा, आपने समझना है इस चीज को मैं क्या कर रहा हूं, इसको पेस्ट कर दूंगा। अब ये चीज मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, सही है। अब एलियन कलर ग्रीन है तो फिर से एफ चलेगा, तो मैं इस एलियन कलर को क्या कर दूंगा, येलो कर दूंगा। अब क्या, ये एलियन कलर येलो है तो ये ग्रीन के बराबर नहीं है, तो ये चीज नहीं चलेगी, तो इस बार क्या चीज चलेगी, एल्स चलेगी। और ऊपर ये ग्रीन है तो ये ग्रीन इस ग्रीन से बराबर हो गया, तो ट्रू हो गया, तो ये इफ चलेगा। तो एक दफा हमारे पास इफ चल गया और एक दफा हमारे पास क्या चल गया, एल्स चल गया। कंट्रोल जेड करके टर्मिनल पे आएंगे, CLS करेंगे, ठीक है, TSC नोड कैलकुलेटर .js हो गया। एक दफा इफ चल गया, एक दफा हमारे पास क्या चल गया, एल्स चल गया। मैं आपको एक दफा कोड दिखा देता हूं, सिंपल। हम लोगों ने क्या किया, ऊपर वेरिएबल बनाया, एलियन कलर का ग्रीन स्टोर कराया, एक इफ की स्टेटमेंट लगाई, अगर ग्रीन के बराबर है तो ये मैसेज प्रिंट करना, तो ग्रीन के बराबर था तो ये प्रिंट हुआ, तो एल्स तो चलेगा नहीं जब इफ चल गया। उसके बाद मैंने इसको रीअसाइन की येलो, फिर दोनों कंडीशंस लगाई, येलो इफ में ग्रीन है तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो जब ये बराबर नहीं है तो फिर ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो फिर क्या हमारे पास चलेगा, एल्स चलेगा, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला था आपने कुछ इस तरह करना है कि एक दफा एफ चले और एक दफा एल चले। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये भी इसके साथ लिंक है। टर्न योर इफ एल्स चेन फ्रॉम एक्सरसाइज 5 to 4 इनटू एन, अच्छा ये 26 की 25 और 26 की बात हो रही है, मिस प्रिंटिंग हुई है, इनटू एन इफ एल्स चेन, ठीक है। अब इफ एल्स क्या होता है, मैं आपको जरा सी मिसाल दे देता हूँ। इफ, ठीक है, एल्स, या अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास क्या चलता है, इफ चलता है। कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास क्या चलता है, एल्स चलता है। बट मैं चाहता हूं यार एक कंडीशन नहीं हो, मल्टीपल कंडीशंस हो,
तो मल्टीपल कंडीशन के लिए तो हमें बार बार इफ लगाना पड़ेगा, बार बार इफ लगाना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए और अपना टाइम बचाने के लिए हमारे पास एक चीज़ है एल्स इफ, जिसको हम मल्टीपल टाइम्स लगा सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको जब क्वेश्चन करूंगा तो इसकी मिसाल में दूंगा, तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? एल्स इफ को यूज़ करते हैं, जो मैं अभी आपको क्वेश्चन के अंदर यूज़ करके दिखाऊंगा। अच्छा, वो बोल रहे हैं अब आपने वैसी वेरिएबल बनेगा इसके अंदर भी, ठीक है। इसको हमने क्वेश्चन को इसी तरह मिटा दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको यहां तक मिटा लेते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा कौन सा हो गया? 27 हो गया। थोड़ा जूम कर लूंगा इसको। अब वो बोल रहे हैं इफ द एलियन कलर इज ग्रीन प्रिंट अ मैसेज दैट द प्लेयर अर्न्स 5 पॉइंट्स। फिर से वही बात होगी, ठीक है। यहां तक इसको मैं मिटा लेता हूं, इसको 27 कर लेता हूं। अब मैंने इफ का बना दिया, ठीक है। अच्छा, इसको भी मिटा लेते हैं। अच्छा, हमारे पास ये इफ बन गया। इफ में हमें क्या बोला था? इफ द एलियन कलर इज ग्रीन प्रिंट अ मैसेज दैट द प्लेयर अर्न 5 पॉइंट्स। यही है, एलियन कलर बराबर होगा ग्रीन के, तो ये मैसेज प्रिंट हो। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? इफ द एलियन कलर इज येलो प्रिंट अ मैसेज दैट द प्लेयर अर्न 10 पॉइंट्स। अब उसके लिए मुझे अब दोबारा से इफ करना पड़ेगा, फिर दोबारा करना पड़ेगा। अब इस चीज से बचने के लिए हम लोग अब उन्हें क्या, मल्टीपल कंडीशंस के लिए अब हम क्या करते हैं? एल्स इफ लगाते हैं। अब एल्स इफ हमें क्या करता है? अब एल्स इफ में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एलियन कलर है, ठीक है, बराबर हो इसके येलो के। अब मैं इस तरह मल्टीपल कंडीशंस लगाता हूँ, येलो ग्रीन ब्लू, तो मैं इसको मल्टीपल कंडीशंस कर सकता हूँ, ठीक है। येलो हो गया, तो तुम क्या करना, तो तुम ये मैसेज प्रिंट करना लॉग, ठीक है। और मैसेज क्या है हमारे पास, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। येलो था तो तुम ये मैसेज प्रिंट कराना 10 पॉइंट्स, कॉपी किया और यहाँ लाके हमने क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। अब आ जाता है नीचे। अब वो बोल रहा है रेड, पहले ग्रीन बोला था, येलो बोला था, रेड। ग्रीन को तो चलो हमने इफ में फिट कर दिया, बाद में दो जो चीजें हैं, अब तो ये तो क्या आ गई, मल्टीपल चीजें आ गई। तो इन मल्टीपल कंडीशंस को करने के लिए हम एल्स इफ का यूज करते हैं। अब रेड है, रेड के लिए भी कर लेते हैं सिंपल यही, इसी को मैं कॉपी करूंगा, इसी को मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सिंपल इसको मैं यहां से क्या कर दूंगा? रेड कर दूंगा और यहां पे जाके चेक करूंगा क्या, 15 पॉइंट्स। इसको सिंपल 10 को क्या कर दूंगा? 15 कर दूंगा, सही हो गया। अब ये चीज हमारी हो गई। हमने एक चीज चेक की थी क्या? एल्स, ठीक है, लास्ट में हम क्या लगाते थे? एल्स। अब उसने बोला राइट 3 वर्जन ऑफ दिस प्रोग्राम मेकिंग श्योर ईच मैसेज इज पॉइंट। अच्छा, ये तो लास्ट की बात है। अब एक इसमें हम क्या लगा देते हैं? एल्स लगा देते हैं। एल्स क्या, अगर इन तीनों, ये तीनों कंडीशंस नहीं चलती तो फिर क्या चलेगा हमारे पास? एल्स चलेगा। यानी कि इन तीनों, अगर ये इफ वाली कंडीशन ट्रू होती है तो इफ चलेगा, एल्स इफ वाली कंडीशन ट्रू होती है ये चलेगी, नीचे वाली एल्स इफ वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये चलेगी। बट अगर कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो फिर क्या चलेगा? एल्स चलेगा। तो एल्स में मैं करवा लेता हूं, कोई भी मैसेज प्रिंट कराते हैं, इसके अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूं अननोन, अननोन कलर, ठीक है। अब उन्होंने जैसे हमें बोला था कि एक में येलो, एक को येलो के बराबर, एक अगर ग्रीन होगा तो ये करना है, ठीक है। उसके बाद हमने मल्टीपल कंडीशंस के लिए एल्सिफ लगाया, जिस तरह उन्होंने हमें बोला था कि आपने एल्सिफ का यूज करना है। मैंने आपको बता दिया मल्टीपल कंडीशंस के लिए क्या होता है, एल्सिफ यूज होता है। तो उन्होंने जैसे बोला था अगर येलो हो तो 10 पॉइंट्स करना, रेड हो तो 15 पॉइंट्स करना, और एक एल्स मैंने लगा दिया, अगर कोई कंडीशन नहीं होती तो फिर क्या, इसके लिए क्या होता है? एल्स होता है। तो एल्स मैंने अननोन कलर कर दिया। अब आ जाता हूँ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहे हैं, ठीक है, राइट 3 वर्जन ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है, मेक श्योर ईच मैसेज इज प्रिंटेड फॉर द अप्रोप्रिएट कलर। अब ये जो ये चीज बोल रहा है ना 3 वर्जन, यानी कि तुम क्या करो,
ठीक है, इसके 3 वर्जन बनाओ जिसमें ग्रीन चले, फिर येलो चले, फिर रेड चले। बेसिकली ये तीनों चले, 3 वर्जन्स इस तरह बनाओ। अब मैंने यहाँ ग्रीन लिखा है, ठीक है, मैंने ऊपर ग्रीन स्टोर करा है, तो मेरे पास नीचे इफ में ग्रीन है, तो कौन सी स्टेटमेंट चलेगी? इफ वाली चलेगी ना, क्योंकि ग्रीन ग्रीन के बराबर हो गया। ये एल्स इफ भी नहीं चलेगी, ये नीचे वाला एल्स इफ भी नहीं चलेगा और एल्स भी नहीं चलेगा। उन्होंने कहा ये तीनों चीजें चलनी चाहिए, रेड वाली भी येलो वाली भी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसको यहां से यहां तक कॉपी करूंगा, ठीक है, कॉपी हो गया। अब अपने गौर से समझना है, ठीक है, इसको मैंने यहां कर दिया पेस्ट। पहले ग्रीन था, यहाँ ग्रीन है, अब मुझे क्या करना है? येलो चलाना है, तो मैं इसको यहाँ क्या कर दूंगा? येलो कर दूंगा। अब ये येलो बराबर हो गया, तो ये एल्स इफ वाली स्टेटमेंट चलेगी। बट मुझे साथ में रेड वाली भी तो चलानी है, तो मैं इसको दोबारा से कॉपी करूंगा, बल्कि मैं अगर कॉपी करने की जरूरत भी नहीं है, कॉपी हुआ है, दोबारा से पेस्ट करूंगा, ठीक है। अब ऊपर जाऊंगा, अब ये ग्रीन है, मुझे रेड वाली चलानी है, तो यहाँ रेड कर दूंगा। तो अब ये वाला रेड जो मैंने इसको रीसाइन किया है और ये रेड बराबर हो गया, तो ये दूसरी वाली एल्स इफ भी क्या होगी? चल जाएगी। तो ये हमारे क्या हो गए? 3 वर्जन्स ऑफ प्रोग्राम हो गए। किस तरह हो गए? एक वेरिएबल बनाया, यहां तक आप देखो एल्स इफ तक, आप सिर्फ एल्स तक देखो इसको, ठीक है, इसको बाद में। ये मैंने बनाया एक प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया? एक वेरिएबल में ग्रीन स्टोर करा है। उन्होंने 3 वर्जन, उन्होंने बोला था कि एक स्टेटमेंट बनाओ जिसमें अगर ग्रीन के बराबर हुआ तो ये पो। उन्होंने बोला मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो इसके लिए मैंने एल्स इफ का यूज किया। उन्होंने मुझे बोला भी था क्या करना है, आपने एल्स इफ का यूज करना है। तो एल्स इफ क्यों यूज होता है? मल्टीपल कंडीशंस के लिए। तो मैंने एक में येलो कर दिया, येलो हुआ तो ये करना, रेड हुआ तो ये करना। अब उन्होंने बोला 3 वर्जन बनाओ इस प्रोग्राम के, अगर ग्रीन हुआ तो ये प्रिंट करवाना, येलो हुआ तो ये प्रिंट करवाना। अब मैंने ऊपर जब ग्रीन स्टोर कराया, तो यहाँ इफ में मैंने ग्रीन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो इफ ही चलेगा ना, क्योंकि ऊपर ग्रीन है। अब ये येलो रेड को चलाने के लिए मैंने क्या किया? मैंने दोबारा से इसको रीअसाइन किया येलो, तो अब क्या चलेगा? येलो वाला एल्स इफ चलेगा, जिसमें मैंने इसके साथ येलो के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। अब मुझे रेड वाला चलाना है, तो मैंने रीअसाइन करके रेड को स्टोर कराया, और वही सब कुछ सेम है, सारा कुछ सेम है, सिर्फ क्या है? वेरिएबल में रेड को रीस्टोर कराया, ठीक है, रीअसाइन कराया। तो आप सिंपल कॉपी करके भी इसको कर सकते हो, ठीक है। कॉपी किया, सिर्फ क्या करना है? इसको रेड को चेंज करके येलो, ग्रीन, ग्रीन को चेंज करके येलो, फिर येलो को चेंज करके रेड करते हैं। अब जब मैं इसको कंपाइल करूंगा ना, psc नोड कैलकुलेटर .js, तीनों वर्जन्स मेरे पास चल गए, 5 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 27 भी कंप्लीट हो गया। आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? वो ये क्वेश्चन नंबर 28, स्टेजेस ऑफ लाइफ, राइट एंड इफ एल्स चेन, ठीक है। इसमें भी उन्होंने इफ एल्स का बोल दिया। चेन दैट determines a person's stage of life, set a value for a variable age and then। अच्छा, हमने इसमें भी एक इफ एल्स की चेन चलानी है, ठीक है। determines a person's stage of life, set a value, अच्छा एक वेरिएबल बना देना एज का, उसको सेट करके उसके बाद हमने ये जो कंडीशंस दी गई हैं इसको इफ और एल्स में बनाकर लिखना है, ठीक है। एक वेरिएबल बनाते हैं लेट, ठीक है, एज इज इक्वल्स टू, मैं इसको बोल देता हूँ 60, ठीक है, और सेमीकोलन लगा के अब देखते हैं वो बोल क्या रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं इफ अ पर्सन इज लेस देन 2 years ओल्ड, प्रिंट अ मैसेज दैट अ पर्सन इज अ बेबी। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लाके कमेंट कर देते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें याद रहे हमने क्या किया है। सही है। और इसको यहाँ से, सही होगा, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब इस चीज को हमने करना है, ठीक है। अब इस कंडीशन में अपने गौर से देखना है वो क्या बोल रहे हैं, इफ द पर्सन इज लेस देन 2 years ओल्ड, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन बनानी है, ठीक है।
इफ अ पर्सन इज लेस देन 2 years ओल्ड, तो फिर क्या मैसेज प्रिंट हो, द पर्सन इज अ बेबी। तो ये कंडीशन बनाने के लिए हम पहले लिखेंगे इफ पैरेंथेसिस, ठीक है, वेरिएबल हमारा किस नेम से था, एज से, ठीक है। वो बोल रहे हैं किससे, लेस देन 2 years ओल्ड। तो लेस देन के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, ये किससे, 2 years ओल्ड, तो 2 लिख देंगे। तो क्या हो गया, एज लेस देन 2 years। तो तुमने क्या करना है, क्या मैसेज प्रिंट करवाना है, लॉग, ठीक है, मैसेज उन्होंने बताया हुआ है द पर्सन इज अ बेबी, इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके इन्वर्टेड कॉमर्स में प्रिंट कर देंगे। तो ये चीज हमारी जो उन्होंने हमें बोली थी, ये चीज हमारी क्या होगी, डन हो गई, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं। उसके बाद वो बोल रहे हैं, इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ लाके पेस्ट कर देंगे। इसको सॉरी कमिट करना भूल गया था, कमिट। अब वो बोल रहे हैं इफ अ पर्सन इज एट लीस्ट 2 years ओल्ड बट लेस देन 4, 2 साल का हो लेकिन 4 साल से छोटा हो, तो फिर ये मैसेज प्रिंट करवाना। अब इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था ऊपर, अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस लिखनी हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एल्स इफ यूज करते हैं, ठीक है। अब पैरेंथेसिस में अब हम कंडीशन बनाएंगे। उन्होंने कहा था अगर 2 साल का हो लेकिन 4 साल से छोटा हो। अब हमें पहले बताना होगा ना कि 2 साल का एज, मैंने आपको पहले बताया था ग्रेटर देन इज इक्वल टू हम यू यूज करते हैं, या इससे बड़ा या इसके बराबर। उन्होंने बोला बराबर, ठीक है, 2 साल का हो, ठीक है, लेकिन 4 साल से छोटा हो, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 साल के बराबर और 2 साल से बड़ा है, ठीक है, 2 साल से बड़ा और 2 साल के बराबर है, ठीक है। और मैंने बोला था अगर दो कंडीशंस एक साथ लगानी हो तो उसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, सही है। अब उन्होंने बोला था कि भाई देखो 2 से बराबर और बड़ा है, ठीक है, यही बड़ा है ना, क्योंकि 4 साल के नीचे नीचे रखना है, तो 4 तो 2 से बड़ा है। तो मैंने कंडीशन लगाई एज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 से बड़ा है और बराबर है 2 के। और दूसरी कंडीशन में क्या लगा रहा हूँ, एज, उन्होंने क्या बोला है, एज किससे छोटी है, 4 से छोटी है, यानी कि 2 के बराबर और 2 से बड़ी है और 4 से छोटी है। ये मैंने टोटल कंडीशन लगा दी। तो मैसेज क्या प्रिंट हो, मैसेज लॉग लगा के इन्वर्टेड कॉमर्स में द पर्सन इज टोल्डर, कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। तो ये चीज भी हमारी क्या हो गई, डन हो गई। अब ये दो कंडीशंस तो हमने यहाँ पे लिख ली हैं। अब आ जाते हैं नीचे, तीसरे में क्या बोला हुआ है, इफ अ पर्सन इज एट लीस्ट 4 year ओल्ड बट लेस देन 13, इसको भी कॉपी करेंगे, इसको भी यहाँ पे लाके कमिट कर देंगे। मैं कमिट अपनी आसानी के लिए कर रहा हूँ, आप वहां से भी देख के डायरेक्ट कर सकते हो। इफ अ पर्सन इज एट लीस्ट 4 year ओल्ड, ठीक है, जहां पे उन्होंने बोला था एट लीस्ट 2 years ओल्ड बट लेस देन 13। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने मल्टीपल कंडीशंस लगा रहा तो एल्स इफ ही लगेगा। इसी को पेस्ट करेंगे, ठीक है। उन्होंने पहले क्या बोला था, 2 years इज एट लीस्ट 2 years, तो हम इसको सिंपल क्या कर देंगे, इसको हम सिंपल कर देंगे 4, ठीक है, क्यों, एट लीस्ट 4 year ओल्ड, 4 के बराबर और 4 से बड़ा है, और किससे छोटा है, 13 से छोटा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला था, 2 के बराबर 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है, और यहाँ पे 13 से, तो हमने सिंपल ये लगा दिया। मैसेज में क्या बोल रहा है, द पर्सन इज अ किड, तो सिंपल इस टोल्डर को हटा के क्या लिख देंगे, किड लिख देंगे। तो ये चीज भी हमारी क्या हो गई, डन हो गई। आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है, इसको भी कॉपी करेंगे, इसको भी ला के यहाँ पे क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। अब वो बोल रहा है इफ अ पर्सन इज एट लीस्ट 13 बट लेस देन 20, फिर से वही कंडीशन लगेगी, इसी को कॉपी करेंगे, इसी को पेस्ट करेंगे
4 की जगह क्या कर देंगे 13 कर देंगे। क्यों? एटलीस्ट 13 के बराबर हो, बड़ा 13 के बराबर हो और किससे छोटा हो 20 से, तो 20 कर दिया। और इसके साथ हमने क्या लगा दिया 13 से बड़ा हो और बराबर हो 13 के, तो ये 13 से बराबर बड़ा हो गया और किससे छोटा हो गया 20 से, तो ये कंडीशन भी हमारी लग गई। और इसमें क्या हो रहा है टीनेजर, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे किड की जगह पे इसको रिप्लेस कर देंगे, तो ये कंडीशन भी हमारी हो गई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और इसको लाके हम यहाँ पे क्या कर देंगे पेस्ट कर देंगे, कमिट कर देंगे। ठीक हो गया। अब इसमें भी वही, इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। इज एटलीस्ट 20, तो यहाँ पे 20 कर देंगे। 20 से बड़ा या 20 के बराबर हो और किससे छोटा हो 65 से, तो 65 लिख दिया हमने सिंपल यहाँ पे। तो ठीक है, इस तरह आप इसको कॉपी पेस्ट करके बहुत जल्दी कर सकते हो, क्योंकि आपने सेम कंडीशन लिखनी है, आप बार बार लिखो या इसको कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, अब ये चीजें हमारी डन हो गई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। मैं तो इसलिए कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आप मैन्युअली करना चाहो तो आपकी इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो सकती है। बार बार कंडीशंस को लिखोगे तो इसकी कंडीशंस आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। जब लास्ट में बोल रहा है इफ अ पर्सन इज एज 65 और ओल्डर प्रिंट अ मैसेज दैट अ पर्सन इज एन एल्डर। इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं कमिट। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है इफ द पर्सन इज एज 65 और ओल्डर। ठीक है, अब वही चीज या 65 है या उससे बड़ी है। ठीक है, और साथ में क्या बोल रहा है ग्रेटर देन। देखो इफ अ पर्सन एज इज 65 और ओल्डर, या उससे बड़ी है। अब पहले क्या बोल रहे थे, पहले बोल रहे थे लेस देन, अब बोल रहे हैं ओल्डर। ओल्डर का मतलब बड़ा, यानी कि उससे बड़ी है, उससे ज्यादा। ओल्डर यानी कि बड़ा है, जैसे हम बोलते हैं ना ही इज ओल्डर देन, ही मुझसे बड़ा है। बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं ग्रेटर देन। ठीक है, एज 65 के बराबर है या 65 से बड़ी है। ठीक हो गया, तुम क्या मैसेज प्रिंट करवाना, द पर्सन इज एन एल्डर। अब ये हमने सारी कंडीशंस लिख ली हैं, सही है। अब मैंने ऊपर क्या स्टोर करा है, मैंने ऊपर स्टोर करा है 60, तो 60 के हिसाब से किसको प्रिंट होना चाहिए, 60 से हिसाब से इसको प्रिंट होना चाहिए द पर्सन इज एन एडल्ट। क्यों? 60 65 से छोटा है और 20 से बड़ा है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं, कंट्रोल जे करके CLS करेंगे। ठीक है, TSC नोट कैलकुलेटर .js हो गया। द पर्सन इज एन एडल्ट, क्यों? क्योंकि 20 से बड़ा है और 65 से छोटा है 60, तो इसलिए क्या मैसेज प्रिंट हुआ इज एन एडल्ट। अच्छा, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, इसका आप कोड देख लो एक दफा। पहले हमने एक वेरिएबल बनाया 6 का, उन्होंने हमें बोला कि अगर एज 2 से छोटी छोटी है तो तुमने ये प्रिंट करना है मैसेज। तो मैंने सिंपल क्या एज लेस देन 2। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, उन्होंने बोला इफ एज इज इफ द पर्सन इज एट लीस्ट 2 years ओल्ड। ठीक है, वो 2 साल का लेकिन 4 साल से छोटा है, तो उसके लिए मैंने क्या किया एज को बड़ा और बराबर किया 2 के, क्योंकि उसने अगली कंडीशन में बोला था 4 से छोटी है, तो मैंने ये कंडीशन लगाई। इसी तरह से कॉपी पेस्ट करके जो नंबरिंग चेंज करनी थी वो कर दी मैंने, सिंपल नंबरिंग चेंज हुई है। ठीक है, और लास्ट में उन्होंने बोला था कि एज 65 के बराबर है। ठीक है, और ओल्डर यानी कि बड़ी, कि हम बोलते हैं ना ही इज ओल्डर देन मी, ये मुझसे बड़ा है, तो इस तरह से यहाँ पे ओल्डर बोला था, तो मैंने एज को ग्रेटर देन 65 कर दिया। और सिंपल बाद में एक मैंने जो भी नंबर मैंने ऊपर स्टोर कराया था उसके अकॉर्डिंग मैंने जब इसको एग्जीक्यूट किया कोड को, तो मेरे पास वो कंडीशन आ गई। ठीक है, जो मैंने किया था कि मैंने ऊपर लगाया था मेरे ख्याल से, हाँ मैंने ऊपर लगाया था 60,
तो मेरे पास क्या प्रिंट होकर आया था, सॉरी यहाँ पे 6 हुआ है, 60 लगाया था, तो मेरे पास क्या चली थी कंडीशन, एडल्ट वाली चली थी। क्यों? क्योंकि 60 20 से बड़ा है और 65 से छोटा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, फेवरेट फ्रूट्स मेक अ एरे। ठीक है, आप एक एरे बनाओ। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, मेक एरे ऑफ योर फेवरेट फ्रूट्स। फेवरेट फ्रूट्स का एक एरे बनाओ। देन राइट अ सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट इफ स्टेटमेंट्स दैट चेक फॉर सर्टेन फ्रूट्स इन योर एरे। अब आपने क्या करना है, एक एरे बनाना है फेवरेट फ्रूट्स का, उसके अंदर कोई चीज स्टोर करवानी है, उसके बाद आपने इफ की स्टेटमेंट्स लगानी है। ठीक है, और चेक करना है, जो चेक करना है कि ये फ्रूट आपके एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है जो आपने स्टोर करा है। तो अब ये चीज किस तरह होगी, मैं पहले बना लूंगा एक लेट फेवरेट, ठीक है, फ्रूट। फेवरेट फ्रूट्स के नाम से मैंने एक एरे बनाना है। ठीक है, एरे बनाया मैंने, इसके अंदर मैंने स्टोर करा दिया मैंगो, बनाना और लास्ट में मैं करवा देता हूं एप्पल। अब मैंने ये 3 फ्रूट्स इसके अंदर स्टोर करवा दिए। अब उन्होंने बोला है कि आप क्या करो, इफ की स्टेटमेंट्स लगा के चेक करो कि ये फ्रूट्स आपके एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। मेक अ एरे ऑफ योर 3 फेवरेट्स फ्रूट, बना दिया मैंने, एंड कॉल इट फेवरेट फ्रूट। चलो ये कर लेते हैं, नहीं तो आप वो भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया ये। उसके बाद क्या करना है, राइट 5 इफ स्टेटमेंट्स, 5 इफ की स्टेटमेंट्स लिखनी है। ईच शुड चेक वेदर अ सर्टेन काइंड ऑफ फ्रूट्स इज इन योर एरे। हर कंडीशन चेक करेगी ये फ्रूट आपके एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। इफ द फ्रूट इज योर इन योर एरे, अगर फ्रूट एरे के अंदर मौजूद हुआ, द इफ ब्लॉक शुड प्रिंट अ स्टेटमेंट, वो जो भी इफ की अंदर आप कोड मैसेज लिखोगे वो प्रिंट होगा, सच एज यू रियली लाइक बनानास। इसका ये मतलब है, अगर आप एक इफ की स्टेटमेंट लगा के चेक कर रहे हो कि ये फ्रूट आपके एरे के अंदर मौजूद है, अगर मौजूद है तो उसके अंदर जो आपने एक हम लॉक करके जो उसके अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं ना कि ये एग्जीक्यूट हो, तो वो एग्जीक्यूट होगी। तो वो किस तरह की स्टेटमेंट होनी चाहिए, यू लाइक बनानास। तो हम इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं, तो उसके लॉग में इसको पेस्ट कर देंगे। आ जाते हैं, अब ये स्टेटमेंट किस तरह बनेगी, सबसे पहले हम लिखेंगे इफ। ठीक है, कंडीशन के लिए हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, क्योंकि पैरेंथेसिस के अंदर क्या होती है, हमारी कंडीशन होती है। हमारा वेरिएबल किस नाम से था, फेवरेट फ्रूट्स के नाम से। अब हमने चेक करना है कि फ्रूट, ये फ्रूट मौजूद है या नहीं है। अभी हम पीछे करके आए थे कंडीशंस वाले में, मोर कंडीशंस वाले में, कि अगर हमें कोई चीज़ चेक करनी हो कि वो चीज़ हमारे एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है, तो हम क्या लगाते हैं, इंक्लूड्स लगाते हैं। और पैरेंथेसिस में क्या चेक करते हैं कि ये चीज़ लिखते हैं कि ये चीज़ हमारे अंदर, हमारे एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा, मैंगो। ठीक है, मैंगो हमारे इसके अंदर एरे के अंदर मौजूद है। तुम क्या करो, ये मैसेज प्रिंट कराओ। मैसेज हमने क्या किया हुआ था, कॉपी किया था वहां से क्वेश्चन से, यू का वाई मिट गया था। अच्छा, वहां बनानास की एग्जांपल थी, तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, मैंगोज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी मैंगो कर दो। इसी को मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, कॉपी किया। अब इसी को मैं क्या करूंगा, 2 3 4 5, 5 दफा मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। यहाँ मैंगो किया था, यहाँ क्या कर दूंगा, एप्पल कर दूंगा। यहाँ भी क्या कर दूंगा, आप समझो इस चीज को, मैं इस चीज को बार बार क्यों लिखूं जब मुझे सेम चीज लिखनी है, सिर्फ मुझे फ्रूट्स के नाम चेंज करना है। यहाँ पे क्या कर दूंगा, बनाना कर दूंगा, कॉपी पेस्ट। और यहाँ पे मैंने लास्ट के 2 को, उन्होंने बोला था 5 स्टेटमेंट्स आपने लिखनी है। ठीक है,
लास्ट के दो पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं कुछ और कर दूंगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्ट्रॉबेरी कर देता हूँ, कॉपी किया, इसको भी यहाँ पेस्ट कर दिया, और लास्ट में क्या कर देता हूँ ऑरेंज। अब इसमें जो हमने 3 फ्रूट्स ऊपर स्टोर करवाए थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने हमें क्या बोला था, 3 स्टेटमेंट्स लिखनी है। अब 3 तो हमने लिख दी जो चीज़ फ्रूट्स इसके अंदर मौजूद थे, बट 2 एक्स्ट्रा लिखे, ये तो इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो अब क्या होगा, जो चीज़ मौजूद है उस पर तो ये मैसेज चल जाएगा, बट जो चीज़ नहीं मौजूद वो उस पर तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो उसको चेक करने के लिए हम आएंगे, CLS करके इसको मैं हटा लेता हूँ, TSC करके कंपाइल करता हूँ। तो मेरे पास ये 3 स्टेटमेंट्स तो आ गई, लेकिन ये वाली तो नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि ना स्ट्रॉबेरी उसके अंदर मौजूद है, ना ऑरेंज उसके अंदर मौजूद है। तो उसने सिंपली क्या किया, कंट्रोल J करूंगा, इसने सिंपली जो जो चीज़ मौजूद थी वो इफ वाली कंडीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दी, यानी कि मैंगो मौजूद था तो मैंगो वाला मैसेज कर दिया, एप्पल मौजूद था तो एप्पल वाला कर दिया, और बनाना मौजूद था तो बनाना वाला कर दिया। ये दोनों नहीं मौजूद थे तो ये नहीं किया। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 29 भी कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 24 से लेके 29 तक कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 30 से लेके 35 तक कंप्लीट करेंगे।